नमस्कार, जॉब्स इटर्नल में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी एसआई बनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन करना होता है। तभी वो एसआई की एग्जाम में शामिल हो पाते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अतः कैंडिडेट ग्रेजुएशन की एग्जाम में पास होने के बाद ही सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में भाग ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप एसआई की एग्जाम में भाग नहीं ले सकते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं SC/SC कैंडिडेट्स की बात करें तो एसआई के एग्जाम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयु वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए एज में 5 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एज में 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में भाग लेने से पहले एसआई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी सिलेबस के आधार पर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आपको इसी सिलेबस के आधार पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी होती है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 तरह के सिलेबस होते हैं। टेक्निकल के लिए 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। फिजिक्स 33 मार्क्स, केमिस्ट्री 33 मार्क्स, मैथ्स 34 मार्क्स। वहीं नॉन टेक्निकल की बात करें, इसमें 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। हिंदी से 70 मार्क्स, इंग्लिश से 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज से 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब आपको सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से की जाती है, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स को एसआई की एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है और जब कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर की रिटन परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब उनको अगली प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स को शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो अभ्यर्थी इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, उन्हें सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। शारीरिक दक्षता टेस्ट मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए हर स्टेट में अलग अलग होता है। पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर निर्धारित है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, यह हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। भारत में सब इंस्पेक्टर का औसत वेतन सभी भत्तों को मिलाकर लगभग 42,055 रुपए प्रति महीना के करीब होता है। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने आपको एसआई बनने के लिए क्वालिफिकेशन, सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आदि सभी जानकारियों के बारे में बता दिया है। अब आपको एसआई तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी है। फिर देखिए, कोई भी आपको सब इंस्पेक्टर बनने से नहीं रोक सकता है। अगर आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।